राधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। राधा का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। राधा के माता-पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। तभी राधा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। राधा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब राधा की माँ ने राधा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो राधा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। राधा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से राधा की शादी हो गई। अब राधा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो राधा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। राधा की शादी को अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार राधा के साथ करता था। राधा से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अपना पहले जैसा राधा को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन राधा को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता। जब राधा ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो उस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो। ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में राधा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर राधा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब राधा ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? राधा, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। राधा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। राधा,
हाँ, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को कब राधा ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में राधा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। राधा की सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन राधा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। राधा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब राधा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। राधा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन राधा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राधा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि राधा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ राधा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राधा की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही राधा के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।